चढ़ावा विवाद के बीच राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक कल होगी। इस बैठक में महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर फैसला लिया जाएगा और इसके बाद ही मंदिर प्रबंधन के लिए सीईओ की नियुक्ति पर भी चर्चा की संभावना है। अयोध्या में भव्य दिव्य श्री राम मंदिर में चढ़ावे की धांधली के आरोपों ने देश दुनिया के करोड़ों राम भक्तों को आहत किया। सनातन आस्था के शिखर पर स्थित इस मंदिर में चढ़ावे की चोरी होगी, इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। अब इस महापाप के दागों को धोने और मंदिर के प्रबंधन और निगरानी की व्यवस्था को अचूक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक और अहम बैठक होने जा रही है। श्री राम नगरी की पावन धरती पर होने वाली ये बैठक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक की सबसे संवेदनशील और परीक्षा की घड़ी मानी जा रही है। जब से राम मंदिर के दान पात्रों से चढ़ावे की राशि चोरी होने का मामला उजागर हुआ, तब से मंदिर प्रशासन की आंतरिक व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है। इस कथित घोटाले ने ट्रस्ट की वित्तीय प्रणाली की कमजोरियों को उजागर कर दिया। यही वजह है कि जब मणि रामदास छावनी के बंद कमरे में ट्रस्टियों की बैठक शुरू होगी तो इस पर पूरे देश की निगाह होगी। मंदिर में आने वाले करोड़ों भक्तों की आस्था सीधे तौर पर इस बात से जुड़ी है कि उनकी तरफ से अर्पित किया गया एक एक पैसा भगवान की सेवा और मंदिर के विकास में लगे। ऐसे में चोरी के आरोपों ने ट्रस्ट की साख को जो ठेस पहुंचाई, उसे बहाल करना इस बैठक का सबसे प्राथमिक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहली बार ऐसा होगा जब ट्रस्ट के महासचिव और सर्वे सर्वा चंपत राय इस बैठक की अगुवाई नहीं करेंगे, बल्कि कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ये जिम्मेदारी निभाएंगे। ट्रस्ट के अध्यक्ष वयोवृद्ध महंत नृत्य गोपाल दास भी इसमें मौजूद रहेंगे। चढ़ावे में गबन और भूमि घोटाले के आरोप सामने आने के बाद चंपत राय ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ ही प्रभावशाली ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा भी इस्तीफा दे चुके हैं। इस बैठक का मुख्य एजेंडा इन दोनों के इस्तीफों पर फैसला लेना है। अयोध्या दान चोरी विवाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसी बीच ट्रस्ट ने कल एक बड़ी बैठक अयोध्या में बुलाई है और इस बैठक में ट्रस्ट के जितने पदाधिकारी हैं वो शामिल होंगे। जो तमाम ट्रस्टी हैं पूरे देश के, जो ट्रस्ट के मेंबर हैं, कल की बैठक में मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि कल की बैठक में जो ये पूरा प्रकरण है, इस प्रकरण को लेकर चर्चा होगी। हालांकि कल की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि माना जा रहा है कि जो कल की बैठक की अगुवाई होगी वो गोविंद देवगिरी जो कि कोषाध्यक्ष हैं वो करने वाले हैं। और ये पहली बार होगा कि ट्रस्ट के गठन के बाद चंपत राय ट्रस्ट की बैठक की अगुवाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इससे पहले की बात करें तो जो भी ट्रस्ट के बड़े फैसले होते थे, जो ट्रस्ट की बड़ी बैठकें होती थी, उन सबकी जिम्मेदारी चंपत राय के कंधों पर होती थी। लेकिन दान चोरी विवाद प्रकरण के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। वैसे में इस बात की संभावना है कि हो सकता है कि ये दोनों लोग कल की बैठक में ना रहें। हालांकि ऑफिशियली इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। कल की बैठक को लेकर बात करें तो कल की बैठक में अनिल मिश्रा और चंपत राय के इस्तीफे को लेकर भी चर्चा होगी कि इनका इस्तीफा एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए। बैठक में इन दोनों के इस्तीफों को स्वीकार किया जाएगा या नहीं, या संगठन में उनकी भूमिकाओं को नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा, ये एक यक्ष प्रश्न है। सूत्रों का कहना है कि ट्रस्ट के कुछ सदस्य कड़े फैसले लेने के पक्ष में हैं, ताकि जनता के बीच एक कड़ा और स्पष्ट संदेश जाए कि पारदर्शिता के मामले में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। बैठक का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है दान पात्रों से हुई चढ़ावे की चोरी मामले में गठित की गई विशेष जांच दल यानी एसआईटी की रिपोर्ट पर विचार करना।
3 सदस्यीय इस उच्च स्तरीय जांच समिति ने मंदिर की वित्तीय गणना प्रणाली, सीसीटीवी फुटेज और लेखा जोखा दस्तावेजों की गहन पड़ताल की। एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट के मुख्य अंश सोमवार को सभी ट्रस्टियों के सामने पढ़े जाएंगे और उन्हें इन खामियों से अवगत कराया जाएगा जिनका फायदा उठाकर चोरी की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा होने की उम्मीद है कि क्या ये चोरी केवल कुछ निचले स्तर के कर्मचारियों तक ही सीमित थी या फिर इसके तार प्रशासनिक तंत्र में बैठे कुछ बड़े चेहरों से भी जुड़े हैं। राम मंदिर में चढ़ावे की राशि की गिनती और इस प्रक्रिया से जुड़े 8 कर्मचारी इस समय जेल की सलाखों के पीछे हैं। इन कर्मचारियों पर सीधे तौर पर दान पात्रों से रकम उड़ाने और वित्तीय हेरफेर करने के गंभीर आरोप हैं। पुलिस की तहकीकात में अब तक कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं कि कैसे कड़े पहरे और सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी के बावजूद कई दिनों तक इस हेराफेरी को अंजाम दिया जाता रहा। ट्रस्ट इस बात पर माथापच्ची करेगा कि भविष्य में गणना कार्य से जुड़े कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी निगरानी और उनके पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को कितना सख्त बनाया जाए। चढ़ावा चोरी प्रकरण ने ये साफ कर दिया है कि राम मंदिर प्रबंधन को दुरुस्त और फुल प्रूफ बनाने की जरूरत है। इसके लिए बैठक में एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ की नियुक्ति पर गंभीर विचार भी किया जा सकता है। बैठक में मंदिर परिसर में दान पात्रों की सुरक्षा, लॉकर रूम की व्यवस्था और वीआईपी व आम श्रद्धालुओं के प्रवेश निकास द्वारों के प्रबंधन को लेकर नए प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। चोरी की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए सबसे बड़ा हथियार तकनीक को बनाया जा रहा है। बैठक के एजेंडे में दान पात्रों से निकलने वाली राशि की गणना की वर्तमान व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने पर मंथन शामिल है। अब तक की पारंपरिक और मैनुअल प्रणाली की जगह अब पूरी तरह से कंप्यूटराइज और डिजिटल निगरानी वाली व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। प्रस्ताव के मुताबिक दान की निगरानी के कमरे को एक अभेद्य किले में तब्दील किया जाएगा। वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सीसीटीवी कैमरे होंगे, हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। इसके साथ ही ट्रस्ट भक्तों को नकद दान की जगह डिजिटल माध्यमों जैसे क्यूआर कोड, पीओएस मशीनें और ऑनलाइन ट्रांसफर के इस्तेमाल के लिए अधिक प्रोत्साहित करने की योजना बना रहा है, जिससे नकद राशि का प्रबंधन न्यूनतम किया जा सके। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर क्या फैसला होता है, एसआईटी की रिपोर्ट के बाद किन चेहरों पर एक्शन होता है और क्या राम मंदिर को उसका पहला पूर्णकालिक सीईओ मिलता है, इन तमाम फैसलों से सोमवार शाम तक पर्दा उठ जाएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस बैठक के बाद राम मंदिर का प्रशासनिक ढांचा हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। टी न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।